जय सच्चिदानंद प्रभु। आज मैं खुद अपनी मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा रही और है उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि हर आदमी को अपना यात्रा आध्यात्मिक यात्रा सुनाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे को भी जो भी साधना पथ में है, ये मेरी विचार है। बाकी सबका अपनी अपनी विचार होगा कि जो आपने अनुभव प्राप्त किया, जो आपकी यात्रा है, बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिसको सज्जन सांगत्य बोलते हैं, ताकि जो दूसरे लोग साधना पथ पे चल रहे हैं उनको फायदा हो। अपनी अनुभव से तो सीखना ही है, दूसरे के अनुभवों से भी हमें सीखना है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों न इसको बताया जाए। तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डालूंगा, जो मेरी बचपन से शुरू हुई थी। तो मेरे घर में दादाजी थे, ग्रैंडफादर, वो काफी स्पिरिचुअल थे। कर्मकांड में ज्यादा नहीं विश्वास करते थे, लेकिन काफी स्पिरिचुअल थे और हमेशा ग्रंथों की लाइब्रेरी रखे थे वो, हर तरह के ग्रंथ जो है, और खासकर रामचरितमानस उनकी काफी फेवरेट थी, तुलसीकृत रामाचरित। तो मैं देखता था कि जब वो पढ़ते थे, पाठन करते थे रामचरितमानस का गायन में, तो अश्रुपात होने लगते थे। तो मैं समझा क्या आनंद है। मैं 4th-5th क्लास में पढ़ता था, जो बाद में हम लोगों को पता चला, खुद अनुभव हुई कि भाई इतने रस हैं गीता और रामायण में। जो है काफी मैं देखा बचपन से कि क्या इतना आनंद है। तो एक तो मेरे दादाजी मेरे घर में ही स्पिरिचुअल थे और वो अध्यात्म पर काफी जोर देते थे, कर्म कांडों से दूर रहते थे, क्योंकि वो अध्यात्म जो है वो महाविज्ञान है। विज्ञान तो ठीक है, विज्ञान की परिभाषा हम करते हैं कि भाई बाह्य नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए है, अपनी अनुकूलता के लिए। जैसे तापमान बाहर जो है ज्यादा है तो हमने एसी लेके आया, तो वो हमने अपने तापमान को अनुकूल कर लिए। महाविज्ञान जो है, अध्यात्म जो है, वो जो है क्या बोलते हैं कि अंतस के नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए। जैसे गुस्सा आती है तो एसी चालू करने से नहीं होगा। तो मेरे दादाजी को देखा कि काफी स्पिरिचुअल थे, कर्म कांडों में ज्यादा उनका झुकाव नहीं था। यहाँ तक कि मेरा गांव जो है, वैसे मेरी जन्मभूमि वो बिहार में है, रोहतास में, सासाराम, जो कि बनारस के पास जो है वो काफी नजदीक है। तो देह जो भी वैकेट करता था, खाली करता था, मृत्यु उपरांत सब लोग गंगा में उनको लेके जाते थे। लेकिन मेरे दादाजी बहुत पहले बोल चुके थे कि भाई देखो, हमें वहां मत ले जाना। 20 साल 25 साल अपने जीवन छोड़ने के पहले, मृत्यु के पहले ही बोले थे, जवानी में ही, कि हमें अपने फार्म हाउस जो खेती है वहां तुम लोग दाह संस्कार करना, बनारस में नहीं। तो उनका भी एक अलग था और हमेशा ग्रंथ का ही उनको अध्ययन चलता था। जब भी देखो मानस वगैरह, सुख सागर, तो लाइब्रेरी रखे थे अपने घर में। तो वो देखा था। तो मेरी जो है जन्मभूमि, जहाँ की मैं स्कूलिंग तक वहां से किया, तो ये देखा कि आध्यात्मिक झुकाव मेरी भी बहुत काफी थी, उनको देखकर भी ये था। और मेरे गांव में जो सासाराम में जो है, रायपुर चोर गांव है बिहार में, वहाँ मेरे गांव में 2 आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम, महामंडलेश्वर वगैरह मतलब रहते थे वहाँ। और साधु मंडली रहती थी। तो एक पश्चिम आश्रम था और एक गांव के दक्षिण। वहाँ 4 बजे सुबह से ही भजन भाव वगैरह वो सब चालू हो जाती थी। तो मेरी दोनों आश्रमों में ज्यादा झुकाव नहीं रही। ये तो था कि मतलब ठीक है, भजन भाव हो रहा है, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा वैराग्य ज्यादा था, क्योंकि वहाँ देखते थे कि वहाँ तो काफी सुविधा है, शौक है सब। तो मेरा एक था, तो हमारे ही एरिया में 8-10 किलोमीटर दूर मेरे गांव से एक गीता घाट के बाबा रहते थे। वो पहाड़ पर रहते थे। पहाड़ पर मतलब हर रविवार को एक गुफा में आके बैठते थे वो। मांद शेर का था, छोड़ा हुआ था, उसमें अभी शेर वगैरह नहीं आता था। तो उसमें बैठ जाते थे और हम लोगों के पूरे आसपास के गांव के लोग भी वहाँ हर संडे को वो पहुंच जाते थे। मैं उस समय 5th-6th क्लास में पढ़ता था। मैं भी हर संडे वहाँ सुनने जाता था। तो बाबा तो गुफा में बैठ जाते थे, उतना गुफा में जगह नहीं था। तो हम सब बाकी जितने श्रोता थे वो बाहर शिला पर, पत्थर पर बैठकर पेड़ के नीचे सुनते थे। और बाबा जो है आधा आंख थोड़ा बंद रखते थे, ध्यानस्थ में प्रवचन करते थे।
सो ये मेरी यात्रा रही शुरू से ही कि अध्यात्म में ज़्यादा झुकाव था, कर्म कांडों में नहीं था। घर का भी माहौल दादाजी का था एंड वहाँ गीता घाट के बाबा पहाड़ पर जो रहते थे वहाँ मैं हर संडे सो वहाँ तो स्कूलिंग तक तो मैं वहाँ रहा। मेरे दादाजी बोलते थे कि आप मेधावी छात्र हैं, गांव में नहीं रहेंगे आप। सो एक मंत्र दिए, आप कहीं भी रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, तो कर्मकांड में मत फंसिएगा। जो भी है उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी याद कर लीजिए, नहीं तो कर्मकांड में भटक जाता है लोग, इतने साधनों में लिप्त हो जाता है कि साध्यों को ही छोड़ देता है। सो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो मैं अपने गांव से, गांव के स्कूल, अच्छा स्कूल था, मतलब सेमी टाउन बोल सकते हैं मेरा गांव। सो वहाँ से जब निकला तो फिर बाहर ISC किया वाराणसी से, और फिर मैं इंजीनियरिंग करने गया BIT सिंदरी से। सो वहाँ फिर मैं टीवी पर जो बाबा लोग आते थे वो सुनता रहा, मतलब बहुत लोगों का, जैसे रामचरितमानस वगैरह, मुरारी जी बापू एंड ऑल, काफी मतलब अच्छा लगता था क्योंकि घर से ही रामचरितमानस मिला था। और घर में मुझे गीता जो है मिला था, लेकिन बड़ा नीरस लगता था सबसे। आज अलग चीज है कि सबसे मेरी फेवरेट जो ग्रंथ है, सबसे सरस ग्रंथ है मेरी गीता है। सबसे ज्यादा जब भी हमारा ध्यान जाता है तो हाथ में गीता ही आती है कि आज इस श्लोका पर विवेचन करना है। बट उस समय बचपन में बड़ा नीरस रहता। आज के जीवन में सबसे मेरी गीता जो है सबसे ऊपर है, गीता, महागीता, अष्टावक्र का ये सब। तो मेरा सुनते रहा ये जर्नी, मतलब रुकी नहीं। सो बाद में मैं कॉर्पोरेट में आया, कॉर्पोरेट में भी जॉब किया। तो उस समय कॉर्पोरेट में समय की तो थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मेरा जो है पुस्तकों का अध्ययन, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह, वो ज़्यादा, स्पेशली खासकर गीता, इसके बाद उपनिषद एंड ऑल, वेदा का महावाक्य एंड ऑल, ये सब पर भी काफ़ी फोकस रहा। लेकिन मेरा ओरिएंटेशन जो था कर्मकांड में कभी नहीं रहा कि यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं था, बट आत्मचिंतन में ज़्यादा जाते थे। और जो सही है, जो प्रैक्टिकल है, आध्यात्मिक है, उस पर ही मेरा फोकस रहता था। सो मुझे अपने जीवन में ध्यान कब आया, मुझे मैं बताना चाहूँगा। ये 2003 17 फरवरी पूर्णिमा का दिन था, मॉर्निंग सुबह। सो मुझे ध्यान जो है प्रकृति से मिला। तो मैं जहाँ भी रहता था, कंपनी के टाउनशिप वगैरह में, तो गार्डन वगैरह रहता, मैं वॉकिंग के लिए सुबह निकलता था। तो उस दिन भी 22 साल पहले की बात है मेरी, आज से 2003 की, अभी तो 2025 हो रही है। सो मैं रेगुलर, पहले तो मुझे स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य बहुत था, बहुत सारे गुरुओं से मिलना, संतों से मिलना, ये सब था, पहाड़ों पर जाना, वो सब चालू रहा, लेकिन ध्यान का मजा नहीं हम चखे थे। सो 2003 17 फरवरी को क्या हुआ कि जब मैं शू लैसेस सोफा पर बैठकर बांधने लगे जूते का फीता कि मैं अभी वॉकिंग के लिए बाहर निकलूं, तो उस समय मैं बहुत ट्राई किया सुबह सुबह, लेकिन मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ जूते का फीता बांधूं, लेकिन नहीं बांध सका। सो फिर मैं छोड़ दिया कि क्या बात क्या है, मैं ऐसा बीमार भी नहीं हूँ, एक्टिव हूँ पूरा, लेकिन मेरे से जूते का फीता नहीं बांधा जा रहा है, क्या बात है। फिर हमने छोड़ दिया। फिर आया कि भाई आज आपको बाहर नहीं जाना है, और धीरे से मैं ध्यान में चला गया, एकदम डीप ध्यानस्थ में चला गया। मुझे आइडिया भी नहीं था, पहली बार ध्यान की झलक मतलब मुझे मिला कि क्या झलक नहीं, पूरा डीप चले गए ध्यान में। सो मैं देखा कि मैं धीरे धीरे बॉडीलेस हो जा रहा हूँ, और मेरे बॉडी में मैं फीता तो नहीं बांध सका, जूते पहने ही ऐसे, मतलब वो कुछ करना पड़ा सारे, मतलब सोफा पर बैठे तो आराम से मुद्रा आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा बॉडी के चारों तरफ स्पाइरल में इल्यूमिनेटिंग लाइट फायर है, प्रोटेक्शन ऐसे, और धीरे धीरे मेरा बॉडी जला। फिर मैं डर गया कि अरे आई एम गोइंग इनटू बॉडीलेस, मैं बॉडी से बाहर जा रहा हूँ, मेरा बॉडी बचा नहीं। और इमीडिएट एक बहुत बड़ा गोला जो है इल्यूमिनेटिंग लाइट का, वो बाहर मेरे बॉडी से निकल गया, और फिर मेरे मुंह से निकला कि जीव शिव हो गया। सो ये मैं जैसे ही बोला, इसके बाद 5 और बड़ा बड़ा गोला जो आया, जो मेरी गोला का साइज का था, वो
और इल्यूमिनेटिंग लाइट का एक और आ गया। उनकी बॉडी तो जलते नहीं देखा मैं, तो अपना बॉडी जला और उसमें से गोला निकला। तो वो आया कि ये भी शिव हैं, रत्ती भर भी कोई किसी से कम नहीं है। तो उस समय मुझे ये अनुभव मिला कि हमको किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी की आध्यात्मिक यात्रा है, हर आदमी का अपना अपना समय है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। इसीलिए वेदों में भी हमारा बोला गया कि भाई तत्वम असि, आप भी वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म है। सो ये जो आया वो अनुभव हो गया कि भाई सब वही है। तो ये तो उपदेश वाक्य दिया गया है महावाक्यों का, जो है मतलब छांदोग्य उपनिषद का है, ये सामवेद का तत्वम असि। तो ये जो ज्ञान मुझे मिला उस समय ध्यान में, पहली मेरी ध्यान में, और इसके बाद जो है मांडुक्य उपनिषद का जो आता है अथर्ववेद में कि अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो मुझे वो ध्यान में आया जब 5 गोले निकले कि भाई ये भी रत्ती भर भी कम नहीं है, कि जो है तत्वम असि वो भी वही है। अगर आप ब्रह्म है तो सामने वाला भी ब्रह्म है, तो किसी का जज मत कीजिए। तो इसका कारण ये है कि सामने वाले को भी आप इज्जत दीजिए, अहंकार मत कीजिए कि आप बहुत बड़े हो गए। तो ये आया, तो उसको इज्जत देना है और हम अहंकार से भी बचते हैं कि कोई किसी से यहाँ कम नहीं है। जैसे पहली कक्षा में कोई छात्र पढ़ रहा है केजी, वो भी पीएचडी में जाएगा, आप पहले कर लिए, आप अभी पीएचडी में, यही अंतर है, क्योंकि सबको अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ना ही है। तो वो पहले ध्यान से मेरी जो है एकदम ज्ञान ये हो गया कि हमको किसी को भी खंडन नहीं करना है, सबको बंधन करना है, क्योंकि वो भी वही चीज है। हर आदमी आज जो भी है वही है, नहीं तो बाल्या डाकू, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि नहीं होते हैं। उनकी प्रारंभिक तो जीवन देखिए कहाँ से कहाँ था। अंगुलीमाल डाकू जब गौतम बुद्ध से मिला तो वो अहिंसक बन गया। तो वो मुझे पहली बार 22 साल पहले जो मुझे ज्ञान में बोला कि कोई यहाँ किसी से कम नहीं है, जो भी अपनी अपनी यात्रा अपनी अपनी स्तर से कर रहा है, और वो बिल्कुल सही है। आज जो कर्मकांड में है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, उसके लिए वो सही है, क्योंकि वहीं से उसकी यात्रा शुरू होगी, किसी का नकल नहीं करना है अध्यात्म में। सो मुझे जो है ये प्रकृति से मिला ध्यान का। लेकिन कॉर्पोरेट में थोड़ा मुश्किल था ध्यान के लिए, तो मैं तो फिर ध्यान से 45 मिनट के बाद वो पहली ध्यान मेरे जीवन की थी, उससे निकला तो मैं पहले अध्यात्म पर थोड़ा बोलता था, हमेशा लोगों को समझाता था। मैं निशब्द हो गया कि वही क्या बोलना है, जब सब वही है तो किसको क्या बोलना है। मैं 3 दिन तक निशब्द रहा, घरों में रहा, बट ड्यूटी नहीं गया। ड्यूटी जाके मैं बोला कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो वो शांति जो मिली थी 3 दिन मैं घर में ही रहा। फिर मैं जब ध्यान लगाने लगता था तो ड्यूटी का समय भी वो थोड़ा लेट होने लगता था। तो मुझे थोड़ा सा उसको कॉर्पोरेट लाइफ को देखते हुए, बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, उसको मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ा कि भाई ये मेरी ड्यूटी छूटेगी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन कार्य तो वही है। हमने जो है लेकिन सदग्रंथों का अध्ययन और सचन सांगत को नहीं छोड़े। ध्यान चलता था रेगुलर नहीं, क्योंकि जैसे समय मिलता था, क्योंकि ध्यान की जो मुझे मिली थी प्रकृति से उपहार में, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि देखिए मेरे सारे वीडियो में मेरा अंतिम स्लोगन वही रहता है कि ध्यान और शाकाहार को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। तो वो मेरी जर्नी रही ये। तो आगे आगे फिर मैं ध्यान को ही ये किया, और मैं जहाँ अभी कर्म भूमि में हूँ वहाँ अपने घर में भी ध्यान केंद्र खोला है, और बिहार में भी जब अपने गांव में जो है ध्यान केंद्र खोल दिया। फ्री ध्यान केंद्र है, कोई भी आके करे, और दूसरे लोगों को भी हम लोग बताते हैं, वहाँ ऑफिस से या कुछ कर बोलता है, बिल्कुल निःशुल्क। तो गांव में खोलने का ये हुआ कि मेरे घर में ये हुआ कि जो अपना पितर का वो देते हैं ना, क्या बैठाते हैं, हो गया में जाकर श्राद्ध बैठाना। मेरे भाई लोग बोले कि भाई आप भी आ जाइए। मैं गया गांव में,
सो कि अपने पूर्वजों को वो श्राद्ध को बैठाना है गया धाम में जाकर। सो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में वो थोड़ा बैठता नहीं था, तो मैं बोला भाई आप लोग जाइए और कर लीजिए कर्म कांड, वहाँ जो पंडे वगैरह उनको दान वगैरह दीजिए, पिंड बना बना के, मैं तो यहीं से कुछ करेगा। तो अपने गांव में उसी समय मैं वहां भी ध्यान केंद्र खोला और वहीं से पूर्वजों को वो अपना जो भी श्राद्ध, श्राद्ध मतलब श्रद्धा देना, श्रद्धा व्यक्त करना अपनी, तो वो मैंने किया। तो उसी उपलक्ष्य में आज भी हमारे 2 ध्यान केंद्र चलते हैं और ध्यान पर पूरी मेरी फोकस रहती है। तो कहने का मतलब कि जो भी है आप में जो पैशन है उसको खत्म ना होने दीजिए, अंतरात्मा का सुनना बहुत जरूरी है। और अभी मैं करेंटली पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से भी जुड़ा हूँ, पीएसए से। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताया कि मेरी 15-16 गुरुओं से भी मिलना जुलना सबसे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक को पकड़ लिया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को 2-3 साल पहले 22 में इसलिए आया कि वहाँ ध्यान पर बहुत फोकस है। कोई भी चीज करने से पहले ध्यान में बैठ जाओ, अपने आंख बंद करो और अपना ध्यान जो है वहाँ विचारों से हटाकर अपने श्वासों पर, जिसको आनापानसति ध्यान, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि भाई के पहले ध्यान, क्योंकि ध्यान के बाद ही ज्ञान होता है, तभी आपका प्रज्ञा विजडम बनती है। सो ये विजडम जो आएगी, ये है नॉलेज। तो सब आजकल तो बहुत सारे, गूगल खोलिए नॉलेज, ये नॉलेज है। सो नॉलेज के बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं, आप बीती नहीं होगी एक्सपेरिमेंट में, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी, और वो एक्सपीरियंस ही आपका विजडम है, जो प्रज्ञा बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि भाई पहले हर चीज जो भी आपको सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, मिलना है, नॉलेज शेयर करना, उसके पहले आप 1 घंटा आधा घंटा ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठने के बाद ही कोई कार्यक्रम शुरू करना। इसलिए नेचुरल अलायंस था मेरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से, पीएसए से, जिसके फाउंडर ब्रह्मर्षि हैं वो पत्री जी महाराज। तो अभी तो नहीं है, वो देह से मैं 2022 में ही निकल गए थे, मैं देखा भी नहीं था। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए मैं लाइक करता हूँ कि हर चीज में ऑफलाइन ऑनलाइन ध्यान भी रहती है। आज भी वो 5 बजे से 8 बजे तक, तो मैं भी ग्रुप मेडिटेशन में 2000-3000 लोग रहते हैं, जूम सेशन पर ज्वाइन करता हूँ। और हम लोग ध्यान को काफी प्रमोट करते हैं, क्योंकि ध्यान में ही हम फोकस होते हैं। अब हम बच्चों को भी घर में बोलते हैं ना कि भाई ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। गर्म दूध का ग्लास है तो क्या बोलते हैं कि ध्यान से पकड़ो। तो ये ध्यान कोई नया चीज नहीं है। ध्यान मतलब होश पूर्वक जीना, बेहोशी में नहीं जीना। क्योंकि आजकल हम क्या सारा सेट जुटा के अपसेट है, क्योंकि हम होश पूर्वक नहीं जीते हैं, कॉन्शियस लाइफ नहीं जी रहे। सो ध्यान वही है, धी प्लस यान, धी मने बुद्धि, यान मने ट्रैवल करना, जैसे वायुयान वगैरह। सो बुद्धि युक्त जो है हम ट्रैवल करें। तो ये प्रभु मेरी जहाँ तक आध्यात्मिक यात्रा रही, सो ब्रीफ में यही है। मुझे नर्चरिंग अपने घर से मिला, दादाजी से, ग्रैंडफादर से। मेरे गांव में 2 बड़े आश्रम रहे। फिर मेरे 8-10 किलोमीटर पहाड़ पर एक गीताघाट के बाबा आते थे। तो जब तक मैं 10वीं 11वीं कर लिया मैट्रिकुलेशन, इसके बाद मैं शहरों में गया, तो वहाँ जो ग्रंथ का अध्ययन वगैरह काफी रहा। और सबसे फेवरेट मेरी ग्रंथ है भागवत गीता, और उसमें भी खास कर मैं सारा गीता पढ़ा हूँ, हर दिशाओं की, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो उसमें मुझे सबसे बढ़िया यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का, जो यूपी में तो उनका आश्रम है सतेशगढ़ में, चुनार रेलवे स्टेशन से। मैं वहाँ एक बार गया भी, उनसे मिला। शायद वो छोड़े होंगे, शायद 100 ईयर्स हो गया था अभी रिसेंटली। सो पूरा नहीं है कंफर्म, बट यस लास्ट मोमेंट में थे। तो वो यथार्थ गीता और राम सुखदास जी का जो गीता जो है वो भी अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे चैनल पर रिप्लाई आता है कि प्रभु कौन सी गीता पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं मेरी अनुभव बदला। सबको जो आपको अच्छा लगे भाई, देखिए सबका भोजन भजन सब अलग अलग है। तो यहाँ नकल नहीं करने का, नकल से अक्ल आएगी नहीं। मुझे अच्छा लगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक अलग अड़गड़ानंद जी स्वामी का एक अलग व्याख्यान है गीता पर, तो पढ़िए।
और गीता प्रेस की जो बुक आती है सिंपल, वो भी पढ़िए। उसमें संस्कृत को कैसे डाइसेक्ट करके एक एक वर्ड का भी मीनिंग है, वो पढ़ के फिर ये पढ़िए कोई भी, कि शुद्ध संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है संस्कृत। जैसे संधि विच्छेद आप हिंदी में पढ़े हैं, डाइसेक्ट द वर्ड्स, यू कैन रिसाइट श्लोका ऑल्सो नाइसली। तो ये मेरी अनुभव रही प्रभु। तो अभी तो मैं उसी में ज़्यादा मेरा समय जो है ध्यान में रहता है। एंड स्वाध्याय काफ़ी हम लोग करते हैं, खासकर मेरे लाइफ में गीता ही ज़्यादा स्वाध्याय में आ जाती है। बहुत सारा बुक्स तो है लेकिन उस पर मेरी फोकस रहती है। ध्यान में भी बैठते हैं तो मुझे आता है कि आज इस श्लोका पर विवेचन करना है। सो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है भागवत गीता एंड अष्टावक्र गीता बहुत ही। और मेरे जीवन में जो मेरे क्रांति आई उसके 3 महापात्र हैं। एक तो भगवान कृष्ण, जिससे कि उनके गीता का व्याख्यान मुझे लाइफ में बहुत अच्छी लगती है, और कबीर एंड ओशो। तो ये 3 मेरे आराध्य बोल सकते हैं कि उनसे बहुत सीखा। उनके कबीर साहब का जो निज अनुभव बोलते हैं, बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया, अगर पाया पता अपना न पाया, पता अपना न पाया। अगर परमात्मा को पाना है तो भाई पहले तो अपने अहंकार को, स्वयं को मिटना पड़ेगा, क्योंकि इतनी साकरी गली है कि आप भी रहोगे और परमात्मा भी रहेंगे, ये मुश्किल नहीं है। आपको मिटना पड़ेगा, तभी विराट बन सकते हैं। जैसे बीज जो है मिट्टी में मिलता है तभी विराट वृक्ष बनता है। जब नाली का पानी, मान लीजिए बनारस में गंगा में मिल जाता है तो नाली का पानी नहीं रहता है, गंगाजल हो जाता है। अब नाली का पानी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो एक ही रह सकता है। तो कबीर साहब का तो निज अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 3 एक्टर को मैं हमेशा याद रखता हूँ। महायोगेश्वर कृष्ण तो कृष्ण ही है, उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। राम को समझना आसान है लेकिन कृष्ण को समझना काफी कठिन है। तो और मैं ओशो से भी बहुत सीखा। करीब वो उनको भी 20-25 साल पहले से मैं सुनता हूँ बहुत सारे, और बहुत मैं उनसे ध्यान के बारे में बहुत सुना कि कैसे मन को संयम में रखना पड़ेगा, रख सकते हैं फोकस। और कबीर का जी का तो ज्ञान अद्भुत है, तो सबको दिल बाग बाग हो जाती है। सो ये 3 मेरे एक्टर हैं। सो अभी प्रभु मैं अपने वाणी पर विराम दूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कैसा रहा, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे कि गीता कौन सी पढ़नी चाहिए। पर मैं सोचा क्यों नहीं मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा ही बताऊं कि दूसरे को भी जो साधना पथ में है वो आए। अब ये मैं 2025 में चैनल इसलिए खोला कि 1 to 1 कितने लोगों को बात करेगा, इसलिए क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। तो मैं 3-4 महीने पहले ये चैनल देखा, 2022 से ही मैं यूट्यूब पर था, तो इसी पर मैं स्पिरिचुअल चैनल खोला, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी साइंस ही है, महाविज्ञान है, इसलिए इसका नाम हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार। मेरा कुमार नरेंद्र सिंह नाम है, इसलिए कुमार में रखा। सो प्रभु अब मैं अपने वाणी पर विराम दूंगा, और मेरी जो अंतिम स्लोगन रहती है हर व्याख्यान के बाद, हर चीज डिस्कशन के बाद, कि भाई अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को लाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि उसी में हमें असली ज्ञान मिलती है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी जो कर रहे हैं उसी स्तर से आप जाइए, धीरे धीरे। नकल किसी का नहीं करना है यहाँ, नहीं तो अकल होगा नहीं। न आप उस कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे न आगे वाले को, है तो आप जिस कक्षा के हैं, जिस स्तर के हैं प्रभु, वो पहचानिए, वही वहां से आपको आगे लेके जाएगा। नकल नहीं करना है कि आप अगर 5वीं क्लास के छात्र हैं तो पीएचडी वाले को नकल नहीं करेंगे, क्योंकि पीएचडी भी नहीं पढ़ेंगे, 5वीं क्लास भी नहीं गए। हम अगर पहली कक्षा के हैं, ए फॉर एप्पल वाला, तो हम पहले वही पढ़ें और इसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि हर आदमी वहीं से स्टार्ट किया है। तो इसमें कुछ अहंकार की बात ही नहीं। आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या आप अहंकार करते हैं? कितना प्रेम से, कितना स्नेह से उनको आप पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल, कौआ वाला क हिंदी में पढ़े ना। तो ये है प्रभु। तो अभी मैं बिल्कुल अभी ये हो गया मेरी जितना इस सब्जेक्ट पर बोलना था, आध्यात्मिक यात्रा। और ये तो अनंत यात्रा है, चलते रहेगी।
ये तो बार बार आते आने जाना ये सब चलते रहेगा, अध्यात्म में कोई एंड नहीं होता है। तो जय सच्चिदानंद प्रभु।